सर। यहाँ पर उपस्थित गार्जियन और उनके बच्चे सिलेक्टेड जो हुए हैं और हमारे चीफ गेस्ट श्री चौरसिया जी, मेरा भाई मोहित जी एसएससी, और जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, बाकी जो भी यहाँ बैठे हैं जिनका मैं नाम जानता हूँ, मैं उनका संबोधन मेरा मान लें। और हमारे परम प्रिय शिष्य श्री नवीन मुनि, और जिनका मैं अपने यहाँ आए हुए एक्सीलेंट कोचिंग में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो हमको बताते भी रहे हैं, और हमारे रवि जी का नाम आता रहा है। तो रवि जी से मुलाकात मेरा नहीं हुआ, लेकिन आज संयोग है कि मुलाकात भी हुई। तो मैं विशेष रूप से बोलने के अलावा इसलिए यहाँ रहा कि एक्सीलेंट कोचिंग के जो समस्त स्टाफ कोचिंग के हैं ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और दूसरा, जो हमारे सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, उनके माता पिता को जितनी खुशी हो रही होगी और बच्चे का सिलेक्शन हुआ होगा जितना खुशी पाया होगा, उससे कहीं अधिक हमारे एक्सीलेंट कोचिंग के जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको बहुत खुशी होती है। उस खुशी का हम किसी तरह से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी पेशे से टीचर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और विभिन्न संस्थाओं के जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो मैं जिस संस्था में रहा हूँ, भले उनको ना पढ़ाया हूँ, लेकिन उन बच्चों से लगाव होता है कि ये मेरे यहाँ के बच्चे हैं। तो इसलिए भले हमारे जो भी पढ़ने वाले छात्र आते हैं, फीस अदा करते हैं, उनके माता पिता किसी तरीके से देते हैं, ये ठीक है। अगर ये लोग फ्री में पढ़ाएं तो इसकी क्वालिटी भी लोग नहीं आंकेंगे, क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे बड़ी जो बुराई है, कोई चीज़ फ्री में दी जाती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं रखी जाती। वैसे जो फीस यहाँ रखा गया है वो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन उन लोगों के ज़्यादा है जिनके पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने पैसा भी जो रखा है बहुत ही नामगर रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। तो इसके हिसाब से तो मैं, बाकी हमारे यहाँ की एक लड़की है मिला फातिमा जो मुझसे मिली, ये इसकी बड़ी बहन जो होगी इंजीनियर है बिहार में, दूसरी ये है, इसके दो भाई बहन और पढ़ रहे हैं। ये हमारे यहाँ का टॉपर लड़की थी और वो भी टॉपर थी, और जो दोनों बच्चे, ये भी दोनों में जो बहन है इसके इरम फातिमा, वो भी टॉपर ही के लाइन में है, इस साल फाइनल ईयर होने वाला है। दूसरा इनका जो भाई है अफजल, वो पता नहीं कहाँ से उस लाइन में नहीं आ पा रहा है। तो जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं तो मुझसे इच्छा होती है उनके माता पिता से मिलें। तो हमने एक दिन बात किया था कि मैं आपके माता पिता से मिलना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से माता पिता हैं जो ऐसी संतानों को गाइड देते हैं कि एक से बढ़ के एक निकलते जाते हैं। तो मेरा बच्चों के माध्यम से माता पिता से लगाव ज़्यादा हो जाता है। हम बहुत से लोगों के बच्चों के गार्जियन से मिलना चाहते थे कि जाएं मिलें, तो संभव नहीं हो पाता क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, छुट्टियाँ हमारी सीमित होती हैं, हम कहीं जा नहीं पाते हैं, एक बार बंधे रहते हैं, और चूँकि पद ऐसा है कि हम बहुत जगह नहीं जा सकते। तो संडे होने की वजह से नवीन जी के विशेष आग्रह से मैं यहाँ आ पाया हूँ। दूसरा, संडे को मैं कहीं जाता नहीं हूँ क्योंकि संडे का हमारा अधिक व्यस्तम कार्यक्रम होता है। सिस्टम मतलब व्यस्त नहीं रहता हूँ, लेकिन संडे को मैं ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। उस व्यस्तता में भी उनका ऐसा आग्रह प्रेम देखा तो हमने कहा मैं आऊँगा ज़रूर। तो मैं सुबह 3 बजे से निकला हूँ और यहाँ 9 बजे आया हूँ मॉर्निंग में, और इसीलिए हमने इनसे कहा कि भाई हमें जल्दी से फुर्सत देगी, इससे 10-11 बजे तक पहुँच जाएँ, क्योंकि शाम को भीड़ ज़्यादा रहती, रस रहती है। तो इसलिए हम आप लोगों से जल्दी जाना चाहेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारे एक्सीलेंट विजन के समस्त स्टाफों को बहुत बहुत बधाई, और जो हमारे सेलेक्ट हुए हैं छात्र इनको भी हार्डली कांग्रेचुलेशन। बाकी आप अपने माध्यम से उन छात्रों को प्रेरणा दें कि सिलेक्शन कैसे हो। बाकी जो हमारे एंकरिंग का काम कर रहे थे, मैं नाम नहीं जान पाया हूँ, इनका एंकरिंग का काम भी बहुत ही अच्छा रहा और ये समय से बांधे रहे कि लोग उबे नहीं। सबसे बड़ा एंकरिंग का काम ये है कि लोग उबे नहीं, बैठे रहे। बाकी हमारे एचओडी पारुल श्रीवास्तव जी मेडिकल के
इन्होंने भी काफ़ी परिश्रम किया, क्योंकि जो मेरा जानकारी है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दिस इज कोर ब्रांच, सिविल ब्रांच की वैकेंसी एसएससी में ज़्यादा निकलती है कम्प्लीटली। इलेक्ट्रिकल का समझिए सिविल के अपेक्षा ना के बराबर होती है। इसके बावजूद भी हमारे एक्सेलेंट विजन के 23 या 9 रैंक लाना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑल इंडिया एग्जाम होता है और साउथ इंडिया, आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में, अपने साउथ इंडिया अपने को सुपर मानते हैं, हर क्षेत्र में आगे मानते हैं। इसके बावजूद भी हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग एसएससी में अधिकतम सिलेक्शन कराते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं चूँकि एज ए प्रवक्ता, एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैं बोलने को बहुत देर से बोल सकता हूँ, बस बाकी जो हमारे बोलने में कमी रह गई हो या किसी को मैं नाम से नहीं बता पाया हूँ। हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, जबकि ये लोग भी खाली नहीं रहते हैं। इन लोगों का प्रेम ऐसा है जो इनको बुला रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर भी हमारे कहीं कहीं व्यस्त ही होंगे, लेकिन ये प्रेम जो होता है, ये प्रेम सबको खींचता है दिल से। तो मैं दिल से ही यहाँ बोलने के लिए आया। बाकी सभी को बधाई, धन्यवाद।